ये आपने बाकी सारी चीजें चले कोई बात नहीं, तुसी आलू गोश्त की पाबंदी लाती है, हाउ डेयर यू। छोटे छोटे जैसे आजकल अलूचा होता है, आलू बुखारा छोटा, वो अलूचे वाला साइज उस तरह का छोटे छोटे गोल गोल आलू हुआ करते थे, वो कहाँ गए? किसी भी फसल को 1 एकड़ में मैक्सिमम जो खाद लगती है 1-1.5 बोरी, 1.5-2 बोरी, 2, 2.5, 3 बोरी, 4 बोरी मैक्सिमम। ये आलू की फसल है जिसको 12, 14, 16 बोरी तक खाद लग रही। अभी तो जो ये एक और मिथ भी आई है, वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो आप हाथ धोते हैं तो ये जो आप बैड बैक्टीरिया इसको वाइप आउट कर देते हैं, लेकिन उससे गुड बैक्टीरिया भी चला जाता है। अब वो मेरे ख्याल साइंस कोई नई चीज इजाद करेगी और वो फिर हमें उसके पीछे लगा देगी। एक नई चीज आएगी, फिर हम उसकी बत्ती के पीछे लग जाएंगे और वो चीजें बिकना शुरू हो जाएंगी। देखें, आपने फरमाया कि मुसाफा करो, एक दूसरे के साथ सलाम में पहल करो, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाओ, हैंडशेक, ठीक, हैंडशेक। तो जो गुड बैक्टीरिया हम एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर रहे, ये बैड बैक्टीरिया किधर से आ गया? ये वाला जो हमें ये आ गया और ये जो कह दिया गया ये वायरस है, जरासीम है, बैक्टीरिया है। सर ना कोई जरासीम है, ना कोई बैक्टीरिया, ना कोई वायरस है। अगर आप 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मेरे साथ इत्तेफाक कर लें कि कोई जरासीम नहीं है, फर्ज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, हम इस कौम को जरा सिखाना, कुछ बताना चाह रहे हैं, अगर 1 मिनट के लिए सारी कौम मान ले के, आज पूरे पाकिस्तानी मान ले कि जरासीम कोई नहीं है, मान ले, 1 दिन के लिए मान ले, तो कल मुझे बताएं कितनी जरासीम कुछ अद्वियात या वो जो चीजें हम करते हैं इनकी कीमतें सर टके टोकरी हो जाएंगी, कोई नहीं करेगा। तो चीजें बेचने वालों ने ये हमें इस तरफ लगाया या क्या हुआ? फिर एक मुझे बड़ा गिला है आपसे और बड़ा मैं शिद्दत से आपको मैं इस बात पे कहूंगा कि यार ये आपने बाकी सारी चीजें चले कोई बात नहीं, तुसी आलू गोश्त की पाबंदी लाती है, हाउ डेयर यू। I'm sorry to be that rude, but I have to be. Okay. आप आलू गोश्त के लवर हैं, मुझे ये नहीं पता। मैं दस रहे हैं सर, मैं आंसू निकल आए सर मेरे तो ये सुन के। देखें, आलू जो है ना, ये वो आलू लाए ना सर आप, जो किसी दौर में आपको याद होगा, आपका बचपन, मेरा बचपन, वो माँ का दौर, वो जरा गौर मारें एक दफा। तो छोटे छोटे जैसे आजकल अलूचा होता है, आलू बुखारा छोटा, वो अलूचे वाला साइज उस तरह का छोटे छोटे गोल गोल आलू हुआ करते थे, वो कहाँ गए? वो कहाँ है? वो लेकर आए जो हमारी माएँ उस वक्त उबालती भी थी, उबाल कर उसको साबुत ही छिलका हम उतारते थे और वो उसको शोरबे वाला बनाती थी। और मसाला वगैरह बनाने से पहले वो हम छील छूल के जिसमें रखते थे, हम 1-2 उठा के निकल जाते थे। फिर वो थोड़ी की देर बाद उसका ध्यान इधर उधर होता था, फिर वो उठाने आगे से डोई पड़ रही थी, तेरी क्या किधर, अभी नहीं। अच्छा, फिर वो आलू हम लेके जाते थे, गायब कर लेने, हमें भी दाव पे जाते थे, पता उनको भी होता था। तो हम ले जाकर वो जो कुंडी च मिर्चा कुटियां होती हैं, पीठी टाइप जो होती थी, वो हमने कहीं से वो भी कुंडे से चुरानी, उसमें 2-4 लेमन के कतरे डालने, उसको थोड़ा सा खट्टा सा करना, और वो आलू उसके साथ इधर उधर ले जाके जब हम खाते थे, सर वो आलू चाहिए ना वापस, वो आलू हो। अब वो आलू का साइज है ये बता दें। नहीं, वो आलू तो इतना बड़ा आलू और सारा, अब इतना बड़ा आलू क्यों हो गया? इसलिए कि उसको जो खुराक वो आप लगा रहे हैं ना, जो उसको खुराक दे रहे हैं उसकी आलू को, वो खाद है जो फर्टिलाइज कर रहे हैं, वो खाद सर आपकी इस वक्त जो है 12 से 14, 14 से 16 बोरी खाद सर आप किसी से पूछ लें 1 एकड़ में नहीं लग रही आलू के लिए। और पूरे 1 एकड़ जमीन में, 1 एकड़ जमीन में पूरे साल में किसी भी फसल को, चारा हो, जनास हो, खाने वाली हो, किसी जानवरों के लिए हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, किसी भी फसल को 1 एकड़ में मैक्सिमम जो खाद लगती है 1-1.5 बोरी, 1.5-2 बोरी, 2, 2.5, 3 बोरी, 4 बोरी मैक्सिमम। ये आलू की फसल है जिसको 12, 14, 16 बोरी तक खाद लग रही। ये वजह क्या है? जिस तरह से ब्रॉयलर मुर्गी को फौरी तौर पे आपने बड़ा करना है, तो आलू को भी आलू सारा बड़ा और इस तरह से हो रहा है कि भारी हो जाए, ज्यादा हो, बड़ा हो और आपका वजन में ज्यादा जाए, पर एकड़ यील्ड के चक्कर में, उसमें तो उस चक्कर में सब लोग पड़े हुए हैं। तो उसमें पड़े हुए ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? दुश्मन कौन है? इंसान का दुश्मन हुआ पड़ा है। वो दुश्मन इंसान का नहीं, अपना खुद हुआ पड़ा है।
आप किसान को मैं बताता हूँ, किसान को जो स्प्रे सब्जियों पे करनी है वो महंगी है, वो महंगी है क्योंकि वो उसके ऊपर छिड़की जाए तो इंसान के लिए मतलब उस तरह की है कि वो कर भी सके। अच्छा, वो महंगी है और किसान के पास इतने पैसे नहीं है कि वो परचेज कर सके, वो एक्चुअल वाली ले जो इंसान ने जिसको वो खाना है, चाहे वो सब्जियों की हो फलों की हो। वो क्या करता है, वो गया कपास की सुंडी मारने के लिए स्प्रे करने, तो वो पीछे उसने मशीन डाली हुई है और वो एक हाथ से वो पंप है और उसके साथ वो स्प्रे कर रहा है। आज उसने देखा कि मेरी ये सारी जो भी कपास की फसल है, फर्ज करें हम कपास की बात करते हैं, उस पे हो गई, एक मिसाल ठीक हो गई। उसके बाद वो अब निकला वहां से और उसने थोड़ा सा 2-4 उसमें डब्बे पानी और डाला पीछे, थोड़ा सा वही स्प्रे बचा ली, कुछ एक्स्ट्रा डाल लिया पानी, थोड़ी सी वहां से बचा ली, और जाते जाते वो गोभी पे, जाते जाते वो भिंडी पे, जाते जाते वो जो भी उसकी कोई पालक है, कपास से कपड़ा बनना है और ये बाकी को हमने खाना है। अच्छा, वो जो उसकी वो सब्जियां लगाई हुई हैं या उसके जो फल हैं वो उनके ऊपर भी वही छिड़क के निकल जाता है। वो कहता है यार उधर एडी जबरदस्त सुंडी मार दे, इत्थे भी कुछ नहीं, सुंडी है तो इधर भी होंगी, भी मार जाएंगी। लेकिन क्या वो वाली हम खा सकते हैं? वो क्या करे ना, उसको तो सर वो तो बेचारा मस्कीन हुआ पड़ा है, परेशान हुआ पड़ा है। वो रात दिन एक करके आपके लिए कोई सब्जी उगाता है, ठीक, और वो सब्जी वहां से जब वो मंडी में पहुंचती है तो आड़ती उसके साथ क्या कर रहा है, आड़ती उससे लेता है 10 रुपए किलो, और फिर वही आड़ती सुबह जो है वो बेचता है उसको 200 रुपए किलो। तो जो रात दिन खेतों में काम करता है, रात को पानी लगाता है, और रात को वो जो है वो सांप और बिच्छू और मुख्तलिफ चीजों के साथ भी सामना करता है, जंगली जानवरों के साथ भी सामना करना है, उसको क्या बच रहा है? उसको क्या बच रहा है? तो ये जो आड़त सिस्टम है बीच में, वो जो स्टोर कर लेता है और वो स्टोर करके अपनी मर्जी से निकालता है, अपनी मर्जी से रेट निकालता है, अपनी मर्जी से बेचता है। तो ये जखीरा अंदोजी जो इस्लाम ने कही गई वहां ये वाला जो किरदार कर रहा है, तो फिर वो क्या करे बेचारा? उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो मेरे और आपके लिए, बल्कि उसने खुद भी वो पालक खानी है, उसने खुद भी वो भिंडी खानी है, मजबूरी है। लेकिन वो फिर भी वो उसके ऊपर वही वाली वो तेज जहरीली मार, कीड़ों मार अद्वियात जो कि फसल पे होनी है, सब्जियों पे या फलों पे नहीं होनी, वो बेचारा ना करे तो क्या करे? तो और चीज़ ये हुई है कि लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ तरह के चीज़ें कर रहे हैं और फास्टिंग कर रहे हैं, इंटिमेट फास्टिंग कर रहे हैं और बड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, और कहते हैं कि इससे ये हेल्थ जो है वो बेहतर होती है। एक स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि इंटिमेट फास्टिंग कैन बी फेटल, इट कैन बी इट कैन कॉज हार्ट अटैक एज वेल। देखिए सर, बात यह है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हिदायत दे दी है ना, मुझे उसको फॉलो करना है, और वो ये है कि आपका फरमान है कि रोज़ा रखो सेहत याब हो जाओगे, ये हदीस है। तो हमें अपने करीम आका की उस हदीस को फॉलो करना है। हमें क्या लगे इंटरमिटेंट फास्टिंग कौन क्या कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है, आप उस तरीके से फास्टिंग करें जो रोज़ा है। सवाब भी है, रूह के लिए भी है और जिस्म के लिए भी। और बीमारी के बारे में फरमाया कि रोज़ा रखो सेहत याब हो जाओ। किसको ये जुमला किसके लिए? तंदुरुस्त के लिए या बीमार के लिए? ये बीमार के लिए हाँ। कि रोजा रखो सेहत याब हो जाओगे। तो हमें रोजा रखना है। अच्छा, अभी जो है ना वो बहुत सारे मुल्कों के अंदर मैंने देखे डे फास्टिंग सेंटर्स बनाए गए, अरे, और मुसलमानों की तर्ज पे उन्हें सुबह से लेके शाम तक, सूरज निकलने से लेके सूरज गुरूब होने तक उन्हें फाके में रखा जाता है। अच्छा, इसका एक और बड़ा फायदा है जो मैंने भी देखा है, वो डे फास्टिंग सेंटर्स में भी देखा है, समझ आती है कि पेशेंट्स को आप सारा दिन रोजा रखवा लो, फाका कराओ फास्टिंग, और उसके बाद शाम को आप उसको अफ्तारी दो, और उसके बाद उसको जो भी उसने खाना है, जितना को उसको खाना है वो खिलाओ, थोड़ा खिला दो, और उसके बाद आप उसको दवाई दो, और उसके बाद वो सो जाएगा। सुबह सहरी के वक्त उसको उठाओ और उसको सहरी करा दो, और उसके बाद उसका रोजा रखवा दो। मुझे बताएं, रात को कम खाएगा या दिन को टका के खाएगा? दिन को ज्यादा, दिन को खाता है। तो वो एक फर्क है, और हमें उसमें देखना है। मुझे दूसरे की किसी थ्योरी से कोई ताल्लुक नहीं कि कौन क्या कह रहा है। जो मेरे करीम आका का फरमान है वो हरफे आखिर है सर, और वही रहना क़यामत तक।
ये कई चीजें इस तरह की आई और कई गायब हो गई। क्योंकि वो किया ही जाता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो 16 आवर्स का अगर वो फास्टिंग टाइम है तो वो दैट स्टार्ट फ्रॉम नाइट टू मॉर्निंग। यस, तो वो हमारे लिए तो है कि दिन का सारा टाइम जो है वो फास्टिंग। तो हमें उसको देखना ना। फिर वैसे भी वो फरमाने रसूल भी है, उस पे ईमान भी है, और उसके बाद उसको प्रैक्टिकली देखा जाए। अच्छा, ये जो डाइटिंग करते हैं, बहुत सारी आजकल लड़कियां हमारी डाइटिंग के चक्कर में, नौजवान हमारी, डाइटिंग उनके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वो खाना छोड़ते हैं, पीना नहीं। बीच में पानी शायद सारा कुछ करते हैं ना, कुछ जूस भी बीच में ले लेते हैं। उन्होंने खाना छोड़ दिया, पीना लेना है, और उससे क्या होता है कि आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं, आपके मसल जो है वो वीक होते हैं, और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने की तरफ भी जाती है, और आपका वक्ती तौर पे वजन अगर 5 किलो 7 किलो कम हो गया तो वो बड़ी खुश है, ये बड़ा खुश है लड़का, बड़ी कामयाबी हो गई, बड़ी कामयाबी होगी। और जैसे ही उसने वो थोड़ा सा छोड़ा अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ, जरा सा भी हुआ तो वो 5 किलो की बजाय 10 किलो पे मैं तो करता रहता हूँ, मैं तो लव हेट रिलेशनशिप चल रहा होता है फूड के साथ, 10 किलो बढ़ चुका होता है, 10 किलो बढ़ चुका होता है। तो फिर क्या फायदा ऐसी भी वो, यानी इस प्रोसेस को करने का। तो रोजा रखो, सेहत याब। तो आपका मतलब है कि रोजा जो है, रोजा अगर नॉर्मली देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अगर देखें तो तकरीबन 11 रोजे बनते हैं हर महीने में। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। जिसमें याम बेस भी आते हैं, जिसका जो चांद की 13, 14, 15 है, और उसके बाद एवरी थर्सडे एंड एवरी मंडे, तो ऑलमोस्ट 13 से 14 11 से 13 रोजे जो है तो हर महीने में आते हैं। तो रखे ना। जो कहता है कि मुझे शिफा नहीं मिल रही, वो कहता, जो किसी भी तरीका इलाज पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहा, फेड अप हुआ पड़ा है, रखे ना रोजे इस तरीके से जो आपने जैसे फरमाए, रखे इस तरह, ना शिफा मिले तो सर अल्लाह ऐसा हो ही नहीं सकता।